हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 7th स्टैंडर्ड का साइंस चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड एडेप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन। इस लेसन का सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। स्टूडेंट, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे आपको 7th स्टैंडर्ड के साइंस, मैथ्स और हिस्ट्री सिविक्स के भी लेसन्स मिल जाएंगे। तो चलिए, जो रिमेनिंग पार्ट था लेसन का उसे स्टार्ट करते हैं। Adaptation for ingestion of food in plants. Most of the plants are anchored in the ground and are autotrophic. तो मोस्ट ऑफ हम क्या देखते हैं, हमारे सराउंडिंग में जो प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स जो है ज़मीन के अंदर होते हैं एंड वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, मीन्स खुद का खाना खुद ही बना सकते हैं। हाउ योर प्लांट्स लाइक डॉडर, कस्केटा आर पैरासिटिक। तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे कि डॉडर है कि वो पैरासिटिक होता है। अभी पैरासिटिक का मीनिंग क्या होता है कि परजीवी, जो प्लांट्स दूसरे प्लांट्स के ऊपर अपने फूड के लिए, पानी के लिए डिपेंड होते हैं, ऐसे प्लांट्स को पैरासिटिक कहा जाता है। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है हमें डॉडर का। द प्लांट बॉडी ऑफ डॉडर कंसिस्ट ऑफ येलो वायर लाइक स्टेम। तो ये प्लांट जो होते हैं उनमें वायर के जैसे इनका स्ट्रक्चर होता है स्टेम का। इट इज़ लीफलेस एंड कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो इनमें लीव्स ही नहीं होते हैं तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है जो नॉर्मली हमारे अराउंड जो प्लांट्स हमें दिखाई देते हैं तो उनमें लीव्स होते हैं और उनके लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिसके कारण फोटोसिंथेसिस की हेल्प से वो अपना खाना खुद बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो डॉडर का एग्जांपल हमें दिया हुआ है इसमें लीव्स ही नहीं होते हैं और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी नहीं होता है, तो फिर इनको फूड एंड पानी कहाँ से मिलेगा? तो ये दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। हाउएवर इट हैज़ होस्टोरियल मीन्स सकिंग रूट्स जिसे कहा जाता है फॉर एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट फ्रॉम दी होस्ट प्लांट। तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं पैरासिटिक प्लांट, ये क्या करते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं दूसरे प्लांट्स में लेने के लिए अपने रूट्स को क्या करते हैं, उनके यहाँ पे पेनिट्रेट करते हैं उस प्लांट के अंदर और फिर न्यूट्रिएंट एंड वाटर को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। These roots penetrate upon the conducting vessel of the host plant to absorb water and food. तो जो प्लांट्स यहाँ पे होस्ट प्लांट्स मीन्स जैसे कि बाकी के जो प्लांट्स हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, ऐसे प्लांट के जो वेसल्स होते हैं जिनके थ्रू अपने न्यूट्रिएंट एंड फूड जो है प्लांट्स को पहुँचाने का काम करते हैं। तो जो ये पैरासिटिक प्लांट होते हैं वो उन प्लांट्स के ऊपर क्या होते हैं, ग्रो होते हैं, अपने रूट्स को पेनिट्रेट करते हैं उन वेसल्स में जहाँ से न्यूट्रिएंट एंड वाटर सप्लाई किया जाता है प्लांट को, वहाँ पे अपने रूट्स को पेनिट्रेट करते हैं और फिर एब्जॉर्ब करते हैं वहाँ से न्यूट्रिएंट, फूड, जो वाटर होता है दूसरे प्लांट्स का, होस्ट प्लांट का, उन्हें अपने लिए यूज़ करते हैं। तो ये यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है कि इंजेक्शन मीन्स क्या, कि यहाँ पे वो अपने रूट्स को वहाँ पे क्या करते हैं, दूसरे प्लांट्स के अंदर पेनिट्रेट करते हैं एंड उसके बाद एब्जॉर्ब करते हैं फूड एंड वाटर को। फंजाई डू नॉट हैव क्लोरोफिल एंड कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो ये बात भी आपको पता ही होगी, जो फंजाई होता है उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा। विदाउट क्लोरोफिल किसी भी प्लांट में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होता है। तो फंजाई में क्लोरोफिल ही नहीं है तो वहाँ पर भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होता है और फिर उनको अपने फूड के लिए दूसरे चीज़ों के ऊपर डिपेंड होना होता है। दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम स्टार्ची फूड स्टफ लाइक भाकरी एंड ब्रेड। तो जो भाकरी, ब्रेड जिनमें स्टार्च प्रेजेंट होता है, ऐसे फूड से वो क्या करते हैं, अपना फूड जो है गेन करते हैं। जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल देखा होगा अपने घर में कि चपाती, भाकरी, ब्रेड ऐसे अगर आप 1-2 दिन के लिए रख दोगे तो उसके ऊपर आपको वाइट कलर की सब्सटेंस दिखाई देगा, वाइट कलर का लेयर दिखाई देता है, तो वही क्या होता है, फंजाई होता है। एंड स्टार्ची फूड स्टफ मीन्स क्या, जैसे कि भाकरी और ब्रेड होता है जो कि पाउडर लाइक सब्सटेंस से बने हुए होते हैं जिनमें स्टार्च प्रेजेंट होता है, ऐसे फूड के ऊपर वो क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए। दे हैव रूट लाइक अ फाइबर्स फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो उनके रूट्स कैसे होते हैं, फाइबर्स के जैसे होते हैं, धागों की जैसे, जो एब्जॉर्ब करते हैं फूड को अपने लिए और फिर उनको यूटिलाइज किया जाता है। तो फंजाई जो है वो भी डिपेंड होता है दूसरे चीज़ों के ऊपर या फिर जो स्टार्ची फूड होते हैं उनके ऊपर डिपेंड होते हैं। प्लांट्स नीड नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम फॉर ग्रोथ। तो प्लांट्स को ग्रो होने के लिए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम लगता है। प्लांट्स दैट ग्रो इन सॉइल विच इज़ डिफिशियंट इन नाइट्रोजन। जो प्लांट सॉइल में ग्रो होते हैं तो कभी उनको नाइट्रोजन अगर नहीं मिल पाता है, ऐसे प्लांट जैसे कि ड्रॉसेरा है, वीनस फ्लाईट्रैप है, पीचर प्लांट एक्सेट्रा, ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको डिफिशियंसी होती है, कमी होती है नाइट्रोजन की। तो फिर वो कमी किस तरीके से पूरी करते हैं, फुलफिल देयर नीड फॉर नाइट्रोजन बाय कंज्यूमिंग इंसेक्ट। तो वो लोग क्या करते हैं, ये प्लांट्स क्या करते हैं, जिनको नाइट्रोजन अगर सॉइल से नहीं मिलता है तो ये प्लांट जो है इंसेक्ट से वो नाइट्रोजन लेते हैं। किस तरीके से, उनको वो कैच करते हैं, पकड़ते हैं और उसके बाद जो इंसेक्ट में नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा उसको अपने लिए यूज़ करते हैं।
एडेप्टेशन आर सीन इन दिस प्लांट्स विच सर्व टू अट्रैक्ट इंसेक्ट एंड होल्ड देम कैप्टिव। तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं जैसे कि वीनस फ्लाईट्रैप आपको यहाँ पे दिया हुआ है पिक्चर, कि ऐसे प्लांट क्या करते हैं, इनमें कुछ चेंजेस होते हैं कि वो इजीली क्या करेंगे, इंसेक्ट को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और उनको पकड़ भी सकते हैं। तो ऐसे जो चेंजेस होते हैं प्लांट्स में, एनिमल्स में या फिर लिविंग थिंग्स में, उन्हें ही एडेप्टेशन कहा जाता है। तो ये जो प्लांट्स हैं उनमें भी इस तरीके का एडेप्टेशन दिखाई देता है। नेक्स्ट हम देखेंगे एडेप्टेशन इन एनिमल्स। अभी प्लांट्स में हमने देख लिया कि एडेप्टेशन किस तरीके से होता है, अभी हम देखेंगे एनिमल्स में। मेक अ लिस्ट ऑफ एनिमल्स इन योर सराउंडिंग्स, कंपेयर द डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स लिस्टेड बाय योर फ्रेंड्स विथ योर लिस्ट, डिस्कस द हैबिटेट, फूड हैबिट्स, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर लाइक अ वर्टेब्रल कॉलम, विंग्स, गिल्स, टेल्स एक्सेट्रा एंड प्रिपेयर अ चार्ट। तो यहाँ पे एक्टिविटी दी है कि आपके सराउंडिंग में जो भी एनिमल्स आपको दिखेंगे तो उनमें आपको क्या दिखेगी, वैरायटी दिखेगी, उनके कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग होंगे, उनके कलर, उनका बॉडी स्ट्रक्चर, तो वो सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, एक चार्ट प्रिपेयर करना है। What differences do you see between terrestrial and aquatic animals? तो जो ज़मीन पे रहने वाले एनिमल्स है और जो पानी के अंदर रहने वाले एनिमल्स है, उनमें आपको क्या डिफरेंसेस दिखाई देंगे, ये आपको आंसर करना होगा। As compared to terrestrial animal, the skin and body shape of aquatic animals appear to have undergone changes. अगर आप ज़मीन पे रहने वाले एनिमल्स का शेप साइज़ देखोगे तो वो अलग होता है, उनकी स्किन अलग होती है, और जो पानी के अंदर रहने वाले एनिमल्स होते हैं वो भी अलग तरीके के उनके शेप होते हैं। फिशेस हैव स्केल्स ऑन द स्किन एंड फिन्स ऑन द बॉडी। तो आपको यहाँ पे अगर यहाँ पे पिक्चर दिखेगा तो आपको देखना है, देखिए उनके बॉडी के ऊपर हमें इस तरीके से क्या दिखते हैं, स्केल्स दिखाई देते हैं, उसके बाद फिन्स दिखाई देते हैं। तो ये चेंजेस होते हैं उनके बॉडी स्ट्रक्चर में। देयर बॉडी टेपर्स टूवर्ड्स बोथ इट्स एंड्स, और उनकी जो बॉडी है ये शेप हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा दोनों एंड में, लाइक अ स्पिंडल। फिश ब्रीथ विथ गिल्स इंस्टेड ऑफ ए नोज। देखिए उनकी जो बॉडी का ये शेप होता है, इसके कारण उन्हें हेल्प क्या होती है कि वो इजीली स्विमिंग कर सकते हैं, अपने आप के जो मूवमेंट्स होते हैं उनके पानी के अंदर इजीली कर सकेंगे। और फिश जो होते हैं ब्रीदिंग किस तरीके से करते हैं, गिल्स से करते हैं, जो कि यहाँ पे उनके आई के नीचे जो पार्ट होता है गिल्स, उनके थ्रू वो क्या करते हैं, यहाँ पे ब्रीदिंग करते हैं पानी के अंदर। देयर आईज हैव ट्रांसपेरेंट आईलिड, उनकी जो आईलिड होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है। दे हैव एयर ब्लेडर्स विद इन द बॉडी टू हेल्प देम टू फ्लोट। तो उनके एयर ब्लेडर्स के कारण क्या होता है, उन्हें ईजिली फ्लोट करना या फिर स्विम करना पानी के अंदर ईजी हो जाता है। तो ऐसे एनिमल जो पानी में रहने वाले हैं तो उनके शेप साइज जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो अलग होती है, और उनके जो चेंजेस होते हैं ये बॉडी में, यही उनको हेल्प करते हैं वहाँ पे रहने के लिए। ऑब्जर्व द बॉडीज ऑफ द फ्रॉग, डक एंड टॉर्टाइज। तो फर्स्ट आपको दिया है क्वेश्चन की ऑफ वॉट यूज आर देयर लेग्स टू दीज एनिमल्स। जो एनिमल्स है जैसे कि फ्रॉग, डक एंड टॉर्टाइज, उनके लेग्स का उन्हें किस तरीके से हेल्प होता है। उसके बाद दिया है सेकंड क्वेश्चन, व्हाट हेल्प्स फ्रॉग टू ब्रीथ अंडर वाटर। पानी के अंदर जब फ्रॉग जाता है तो ब्रीदिंग किस तरीके से करेंगे। ऑफ व्हाट यूज आर द लॉन्ग हिंड लेग ऑफ ए फ्रॉग। फ्रॉग के जो हिंड लेग्स होते हैं उनकी उन्हें हेल्प किस तरीके से होगी। वाई डजेंट अ डक गेट वेट इन अ वाटर। डक जो पानी में फ्लोट करते हैं, तैरते हैं, तो वो वेट मीन्स गीले क्यों नहीं होते हैं। तो इनके सारे आंसर हम आगे देखेंगे। एज द फ्रॉग एंड डक हैव वेब टोस दे कैन यूज देयर लेग्स लाइक अ ओर्स। तो देखिए ओर मीन्स जब हम नाव चलाते हैं, बोट चलाते हैं, तो उस टाइम ओर को हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं पानी को पीछे धक्का देने के लिए, और बोट फिर हमारी इजीली मूव करते जाएंगी। तो उस तरीके से फ्रॉग एंड डक जो होते हैं उनके टोस कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देंगे। वेब टोस जिसे कहा जाता है, कि जो हेल्प करते हैं उन्हें पानी में फ्लोट करने के लिए, स्विमिंग करने के लिए। वाटर फ्लोज ऑफ द वैक्सी फेदर ऑफ बर्ड्स लाइक अ डक एंड वाटर हेन। तो जैसे कि हमें पहले क्वेश्चन दिया था कि डक पानी में तैरने के बाद भी वो गीले क्यों नहीं होते हैं, तो उनके फेदर्स के ऊपर जो है वैक्सी लेयर होता है या फिर वैक्सी फेदर होते हैं, जिनके कारण उनके पंख के ऊपर या फिर उनके फेदर्स के ऊपर पानी नहीं ठहरता है और वो गीले नहीं होते हैं। वेब टोज, स्लिपरी स्मूथ स्किन एंड अ ट्रायंगुलर हेड हेल्प फ्रॉग टू स्विम ईजीली थ्रू वाटर। तो जो फ्रॉग का शेप होता है, ट्रायंगुलर हेड होता है उनका, या फिर उनकी वेब टोज होती है जो उन्हें स्विमिंग करने में हेल्प करते हैं, उनकी जो स्किन होती है ये भी उन्हें हेल्प करती है पानी के अंदर स्विमिंग करने के लिए।
They can live on a land as well as in a water due to their ability to breathe through the skin in water. तो फ्रॉग जो होते हैं वो ज़मीन के ऊपर भी रहते हैं और पानी के अंदर भी, तो इसलिए उन्हें एम्फीबियन एनिमल भी कहा जाता है। तो जब पानी में फ्रॉग रहते हैं तो वो ब्रीदिंग किस तरीके से करेंगे, अपने स्किन के थ्रू करते हैं ब्रीदिंग, जैसे हमने पहले क्वेश्चन भी देखा था। तो फ्रॉग जो है पानी के अंदर जब जाते हैं तो वो ब्रीदिंग किस तरीके से करते हैं, अपने स्किन के थ्रू, और जब ज़मीन पे होते हैं तो वो अपने नोज़ का यूज़ करते हैं। नोज़ एंड लंग्स जो होते हैं, जो ब्रीदिंग के लिए यूज़ होते हैं, वही ऑर्गन वो यूज़ करते हैं ज़मीन के ऊपर। द टिपिकल कलर्स ऑफ ए फ्रॉग्स बैक हेल्प इट टू हाइड अमॉन्ग ग्रासेस। तो फ्रॉग का जो पर्टिकुलर कलर हमें दिखाई देता है, जो ग्रीनिश कलर होता है, इसके कारण उन्हें हेल्प कैसे होती है कि वो ग्रासेस के बीच में छुप सकते हैं आसानी से। मेक अ लिस्ट ऑफ द नेम्स ऑफ सम अदर एम्फीबियंस यू नो एंड स्टडी देयर एडेप्टेशन। तो ऐसे बाकी के भी जो एम्फीबियन एनिमल्स है उनके चेंजेस जो होते हैं बॉडी में, एडेप्टेशन क्या होता है, उसके लिए भी आप क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट है एडेप्टेशन इन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड एनिमल। कार्निवरस एनिमल्स लाइक द वाइल्ड डॉग, फॉक्स, टाइगर एंड लायन हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स टू रन फास्ट एंड कैप्चर देयर प्रे। तो कार्निवरस एनिमल जो होते हैं, जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, जैसे कि टाइगर, लायन जो होते हैं, उनके लेग्स जो होते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं और काफ़ी तेज़ वो भाग सकते हैं, जिसके कारण वो अपने प्रे में शिकार को ईजिली कैप्चर कर सकते हैं, क्योंकि वो तो दूसरे एनिमल्स के ऊपर खाने के लिए डिपेंड है, तो उनके लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। दे हैव क्लॉज एंड देयर कैनिन टीथ आर शार्प एंड पॉइंटेड। तो जो लायन होते हैं, टाइगर, उनके दांत आपने देखे होंगे, देखिए यहाँ पे पिक्चर में भी दिए हैं। तो जो दांत होते हैं उनके काफ़ी पॉइंटेड होते हैं और शार्प होते हैं। तो व्हाट इज़ अ फंक्शन ऑफ सच टीथ, तो इन टीथ्स का उन्हें किस तरीके से हेल्प होगी यहाँ पे, या फिर क्या फंक्शन होंगे, क्योंकि वो बाकी एनिमल्स को खाते हैं, तो उस टाइम उन एनिमल्स को पकड़ना है, फिर उनको काटना, वो सारी चीज़ों के लिए उन्हें टीथ क्या होंगे, हेल्प करते हैं। Tigers have padded paws. These enable them to silently stalk their prey and capture it easily. उनके जो paws होते हैं वो पैडेड होते हैं, जिनके कारण जब वो चलेंगे तो उसका आवाज़ नहीं होगा, पैरों का आवाज़ नहीं आएगा, जिसके कारण क्या होगा, उनको किस तरीके से हेल्प होगी कि साइलेंटली, बिना शोर किए, बिना आवाज़ किए, धीरे धीरे जाके वो शिकार के पास जा सकते हैं और उन्हें कैप्चर ईजिली कर सकते हैं। द आइज ऑफ प्रेडेटरी कार्निवर्स आर लोकेटेड इन दी फ्रंट ऑफ देयर हेड। तो उनकी जो आँखें होती है वो सामने की तरफ से होती है, जो उन्हें हेल्प करती है उनके शिकार को इजीली देखने के लिए। अगर लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर भी, लॉन्ग डिस्टेंस में भी कोई एनिमल होगा तो इजीली देख सकते हैं, इस तरीके से उनकी आइज़ होती है। द आइज़ ऑफ हर्बियस आर बिलो द फोरहेड। जो हर्बियस होते हैं, जो प्लांट्स खाते हैं, प्लांट्स खाने वाले एनिमल्स जो होते हैं, उनके जो आइज़ होते हैं, फोरहेड जो होता है उसके नीचे होते हैं, या फिर आइदर साइड ऑफ दी हेड। जिस तरीके से आपको यहाँ पे दिया है, ब्लैक बग या फिर डियर जो होते हैं, देखिए उनका जो हेड है, या उनका जो यहाँ पे हेड होता है, देखिए एक साइड से एक उनका आइज़ होता है और दूसरे साइड से उनका दूसरा आई होता है। तो ये किस तरीके से उन्हें हेल्प करेगा, इससे क्या होता है, दिस गिव्स देम वाइड एंगल विजन विच हेल्प्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रीडेटर्स। तो जो शिकारी एनिमल्स होते हैं, जो उनको पकड़ने के लिए आ सकते हैं, तो सारे डायरेक्शन से वो क्या कर सकते हैं, ईजिली उनको देख सकते हैं। इस तरीके से उनका स्ट्रक्चर होता है आइज़ का। Their legs are long and tapering with strong hooves which enable them to run fast, taking long leaps. तो आपने देखा होगा डियर, ब्लैक बग्स किस तरीके से वो तेज़ी से भाग सकते हैं। तो उनके जो लॉन्ग एंड टैपरिंग जो स्ट्रॉन्ग हूज होते हैं उनके पैरों के, तो उनके कारण वो क्या कर सकते हैं, ईजिली और तेज़ भाग सकते हैं। देयर लॉन्ग एंड फ्रीली मूविंग ईयर्स कैन रिसीव साउंड्स फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस। तो उनके जो आइज़ होते हैं इस तरीके से दोनों साइड में जो मूव होते हैं हमेशा, तो उनके कारण उन्हें क्या हेल्प मिल जाती है कि किसी भी डायरेक्शन से अगर छोटी मोटी आवाज़ भी आती है तो ईजिली क्या कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। डियर एंड ब्लैक बग्स हैव कलर्स दैट मर्ज विद देयर सराउंडिंग। और आपने देखा होगा कि डियर जो होते हैं या फिर ब्लैक बग होते हैं, उनका कलर इस तरीके से होता है कि ईजिली जो भी उनकी सराउंडिंग है उसमें वो मैच हो जाते हैं। तो उससे क्या होगा कि जो शिकारी एनिमल है जो उन्हें पकड़ने के लिए आएंगे तो उन्हें नहीं समझ में आता है, जब ये चुप जाएंगे ग्रासेस में या फिर जो भी ट्रीज़ होंगे वहाँ पे। डियर एंड ब्लैक बग्स हैव कलर्स दैट मर्ज विद देयर सराउंडिंग्स। देयर टीथ आर स्ट्रॉन्ग फॉर अचीविंग टफ प्लांट मटेरियल। तो ये प्लांट्स खाने वाले हर्बियरस एनिमल्स होते हैं, तो उनके दांत भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो इजीली क्या करेंगे, जो बाकी के प्लांट्स होते हैं, टफ प्लांट्स भी होंगे तो उनको इजीली खा सकते हैं, प्लांट्स के लीव्स हो या फिर बाकी मटेरियल हो। नेक्स्ट है एडेप्टेशन इन डेजर्ट एनिमल। तो डेजर्ट एनिमल्स जो होते हैं उनमें किस तरीके का एडेप्टेशन दिखता है वो हम देखेंगे। डेजर्ट्स आर कैरेक्टराइज बाय सेवर स्कैरसिटी ऑफ वाटर। जैसे हमें पता है कि डेजर्ट में पानी की कमी होती है,
हेंस डेजर्ट एनिमल्स हैव अ थिक स्किन टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी। तो जो डेजर्ट एनिमल्स होते हैं उनकी जो स्किन होती है काफ़ी थिक होती है, मीन्स मोटी होती है। जैसे कि कैमल का एग्जांपल हम लेंगे तो कैमल की जो स्किन होती है काफ़ी थिक होती है। देयर लेग्स आर लॉन्ग विथ अ फ्लैट एंड कुशन सोल्स। तो उनके लेग्स काफ़ी लॉन्ग होते हैं और फ्लैट होते हैं, नीचे से जो कुशन सोल्स होते हैं जिनके कारण उनके पैरों में गर्मी ना लगे। द नॉस्ट्रेल्स आर प्रोटेक्टेड बाय फोल्ड्स ऑफ स्किन। तो उनके जो ये नाक होते हैं, नॉस्ट्रेल्स जिसे हम कहते हैं, वो स्किन की फोल्ड से क्या होते हैं, प्रोटेक्टेड होते हैं। द आई लैश आर लॉन्ग एंड थिक। उनके आई लैशेज जो होते हैं काफ़ी लॉन्ग एंड थिक होते हैं। रैट, स्नेक, स्पाइडर, लिजर्ड्स इन डेजर्ट लिव इन अ डीप ब्यूरोज ड्यूरिंग अ डे टाइम एंड आर एक्टिव एट नाइट। दिन में काफ़ी गर्मी वहाँ पे होती है, पूरी तरीके से रेत फैली हुई है तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा लगती है। तो इसके कारण रैट्स एंड स्नेक जो होते हैं ज़मीन के अंदर काफ़ी नीचे ब्यूरोज बना के वहाँ पे रहते हैं और रात में ही वो बाहर निकलते हैं, रात में जब मतलब धूप नहीं होगी इसके कारण। और दूसरा एक हमने देखा था कि एनिमल्स की जो थिक स्किन होती है इससे उन्हें हेल्प क्या होती है कि वहाँ पे ऑलरेडी पानी की कमी है तो उनके बॉडी के अंदर जो पानी है वो भी लॉस ना हो, इसके लिए उसे प्रिवेंट करने के लिए उनकी जो स्किन होती है वो काफ़ी थिक होती है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक थे डेजर्ट एनिमल्स के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे एडेप्टेशन इन एनिमल्स ऑफ स्नोवी रीजन। अभी स्नोवी रीजन के जो एनिमल्स होते हैं उनमें किस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक या फिर चेंजेस होते हैं ये हम देखेंगे। फ्रॉम द इंटरनेट डाउनलोड इमेजेस ऑफ एनिमल्स लाइक याक, पोलर बियर, वाइट फॉक्स, सिल्वर फॉक्स, माउंटेन गोट, साइबेरियन हस्की डॉग एंड स्नो लेपर्ड। कंपेयर दिस इमेजेस विद दोज ऑफ सिमिलर एनिमल्स फ्रॉम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो ये एक्टिविटी जो आप कर सकते हो कि इस तरीके से पिक्चर्स को डाउनलोड कीजिए, उन्हें कंपेयर कीजिए। A white or silver body color, long thick hair on the skin are typical characteristic animals of snowy region। अगर हम स्नोवी रीजन के एनिमल्स देखेंगे तो हमें पता है कि उनकी बॉडी सिल्वर मीन्स वाइट कलर की होती है मोस्टली, एंड उनके जो हेयर होते हैं काफ़ी थिक होते हैं उनके बॉडी के ऊपर। हाउ आर दिस यूज़फुल टू देम। तो इससे हेल्प क्या होगी, तो देखिए स्नोवी रीजन है तो वहाँ पे ठंड ज़्यादा होगी, कोल्ड रीजन है तो ठंड ज़्यादा होने के कारण एनिमल्स को उनसे प्रोटेक्ट करना है, कोल्ड से उनका बचाव हो, इसके लिए उनके बॉडी के ऊपर हमें थिक हेयर दिखाई देते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, लेसन अभी भी बाकी है लेकिन काफ़ी लेंदी है लेसन, इसके कारण हम क्या करेंगे, लेसन का थर्ड पार्ट भी बनाएंगे। तो थर्ड पार्ट को भी ज़रूर देखिए और आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।